देर में बीजेपी के प्रत्याशियों का नामांकन दाखिले का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रजनीश अग्रवाल नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा जो चुग प्रत्याशी बनाए गए हैं राज्यसभा के लिए, वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा के विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा, पार्टी तीसरा कैंडिडेट लड़ाए तो भी जीतेंगे। यही बात कैलाश विजयवर्गीय ने भी कही थी। राज्यसभा के प्रत्याशी तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल भोपाल में विधानसभा पहुंचे हैं, नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायकों की बैठक हुई। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सहयोगी वासु लगातार उनकी नजर बनी हुई है, सीधा वासु के पास लिए चलेंगे। वासु, तमाम तरह की अलग अलग तस्वीरें, क्या कुछ अपडेट इस वक्त, कितनी देर और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चाहे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हो, विश्वास सारंग हो, राकेश सिंह हो, अरविंद भदौरिया जो पूर्व मंत्री हैं, वो सारे नेता जो है वो प्रदेश भाजपा कार्यालय में इस समय मौजूद हैं। और बीजेपी के जो पितृ पुरुष हैं, चाहे राजमाता सिंधिया हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, उनको माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर तमाम नेता जो है वो भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद ये सारे नेता जो है वो नामांकन दाखिल कराने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल का मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए रवाना होंगे। बीजेपी ने फिलहाल 2 सीटों पर ही जो अपने उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पे उतारने का जो काम है वो किया है। तीसरी सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस ने एक उम्मीदवार अपना जो है ललित मैदान में उतारा है मीनाक्षी नटराजन के रूप में, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के अंदर सामने ही जो है वो विरोध के ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहा था। देखना होगा कि क्या इस सबके बीच तीसरे उम्मीदवार को बीजेपी मैदान में उतारती है या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार को प्रोजेक्ट करती है। और अगर ऐसा होता है तो ये मध्य प्रदेश के सियासी समीकरणों के हिसाब से काफी दिलचस्प मामला जो है वो हो जाएगा। और जो स्थितियां मध्य प्रदेश में बड़े सियासी उलटफेर जो है वो होना तय है। और आप यहाँ उम्मीदवार है बीजेपी के, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय की पूरी तस्वीरें हैं, तमाम नेता और पदाधिकारी वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार माल्यार्पण और जो एक औपचारिकताएं होती है नामांकन के पहले, वो यहाँ पर बीजेपी की ओर से पूरी की जा रही है। और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ से सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। तो आप ये देखिए, खुशी बीजेपी नेताओं के चेहरे पर, रजनीश अग्रवाल के चेहरे पर आपको यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई देती नजर आएगी। तमाम नेता कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर रजनीश अग्रवाल से मिलने पहुंच रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। यही प्रदेश कार्यालय है जहाँ रजनीश अग्रवाल लगातार बीजेपी के लिए कभी बूथ मैनेजमेंट का, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम जो है वो किया करते थे, बतौर प्रदेश मंत्री अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। और आज बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजकर एक जाहिर सी बात है कि बड़ा मैसेज देने का काम किया है, जिससे बीजेपी ये बता रही है कि चाहे छोटे कार्यकर्ता हों, बड़े कार्यकर्ता हों, बड़े नेता हों, सबके लिए पार्टी ने कुछ ना कुछ जो है वो तय कर रखा है। और एक हौसला अफजाई भी जो है वो दूसरी कार्यकर्ताओं की होती है कि अगर आप निष्ठा से, मेहनत से काम करें तो आपको जो उच्चतम पद है वो भी पार्टी देने का काम करती है। एक चीज और आपको मैं बताऊं, 2024 के जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो सागर से रजनीश अग्रवाल ने दावेदारी की थी और प्रबल तो संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर हम वासु से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और रजनीश अग्रवाल को लेकर, चूंकि रजनीश अग्रवाल का वो प्रोफाइल है कि आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि हम सभी उन्हें बतौर प्रवक्ता उन्हें जानते हैं, बतौर कार्यकर्ता उन्हें जानते हैं। और यही वजह है कि रजनीश अग्रवाल का प्रोफाइल, रजनीश अग्रवाल का जो किरदार है वो सबका ध्यान खींच रहा है, तरुण चुग से कहीं ज्यादा। और जिसका जिक्र वासु कर रहे थे, सागर की एक सीट से उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें विधानसभा चुनाव में मौका मिलेगा। हालांकि मौका नहीं मिला, थोड़ी नाराजगी उनकी रही, लेकिन इस नाराजगी ने कभी उनके समर्पण को, पार्टी के प्रति समर्पण को, पार्टी के प्रति अपनी कर्मठता को कम नहीं होने दिया। रजनीश अग्रवाल लगातार उसी समर्पण से, उसी भाव से पार्टी के लिए कार्य करते रहे
और अब जब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, यानी अब वो राज्यसभा जब जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बात कि मुझे अदृश्य आंखों ने चुना, मुझे अदृश्य आंखों ने चुना। और यही वजह है कि रजनीश अग्रवाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। भाजपा की अदृश्य आंखों ने चुना, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रजनीश अग्रवाल पहुंचे हुए हैं, थोड़ी देर में नामांकन दाखिले की जो प्रक्रिया होगी, बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। ये बीजेपी ऑफिस से इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसके बाद विधानसभा ये सभी पहुंचेंगे और फिर नामांकन दाखिले की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो पूरी की जाएगी। तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो एक साथ एक जगह आपको नजर आएंगे। इससे पहले कल कांग्रेस की जो टेंशन है वो कैलाश विजयवर्गीय बढ़ा चुके हैं, आज भूपेंद्र सिंह बढ़ा चुके हैं कि अगर तीसरा कैंडिडेट लड़ाया जाएगा तो वो भी जीत कर आएगा। 58 संख्या बल के लिहाज से आप 58 समझ लीजिए, एक सीट की ताकत है। प्रहलाद पटेल आपको नजर आ रहे होंगे,